बोलिए क्या हुए? विधायक दल की बैठक तो लगातार होती रहती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साथी कुछ बैठे हैं गुड़गांव हमारे शहर के अंदर, वो आते नहीं हैं, जबकि सबको मालूम है कि किस प्रकार का राजनीतिक माहौल बना हुआ राजस्थान के अंदर। ऐसे वक्त में जो चुनाव जीत के आए हैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर, वो लोग आगे अलग जाके बैठ जाए। अगर कोई नाराजगी है तो एआईसीसी में जाके बैठते, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 24 अकबर रोड, पता है, एआईसीसी में आके बात करते हैं। और इतने दिनों से वो वहाँ बैठे हुए अलग होकर के, अब भी मैं चाहूँगा उनको आना चाहिए मीटिंगों के अंदर। अब तो असेंबली बुला ली हम लोगों ने। अगर वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत के गए हैं तो पहली ड्यूटी है कि सरकार के साथ में खड़े दिखे वो पब्लिक को भी। जनता उनके क्षेत्र में क्या सोच रही होगी, कुछ सोच नहीं सकता। उनका एहसास अभी उनको है नहीं। जो जाएंगे तो मालूम पड़ेगा कि आप सरकार के माध्यम से काम करवाने के बजाय आप वहां जाके क्यों बैठे हैं, और वो बीजेपी की गोद में क्यों खेल रहे हैं। पूरी तरह बीजेपी की जो तैयारियां हैं, बीजेपी ने वहाँ पर इंतजाम किए हुए हैं, उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं के घेरे में बंद है। वहाँ पर कोई आना चाहे तो नहीं आ सकता है, ऐसा संदेश आ रहे हैं। हमें तो मालूम पड़ नहीं रहा है, क्योंकि एसओजी जाती है वहाँ। जिन लोगों के खिलाफ केस बने हैं एसओजी के अंदर, एसीबी के अंदर, उनको अलाउ नहीं वहाँ पर। इनको हम क्या कहेंगे? फिर कहते हैं हम कांग्रेसी हैं। फिर कैसे कांग्रेसी हुए? तो ये स्थितियां सबके सामने है। पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। पूरा खेल बीजेपी का है। ये पूरा खेल बीजेपी का है, और बीजेपी जो है उनको जनता माफ नहीं करेगी। 2 चुनाव जीत के भारी बहुमत से, कोई दो राय नहीं। और मोदी जी ने थाली बजवाई, मोमबत्ती लगवा दी, सब कुछ किया। लोगों ने उनकी बात का ध्यान भी दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री कहने से पूरे मुल्क के लोग बात को फॉलो करें। तो आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री लोग उनके षड्यंत्र कर रहे हैं, एक नाम तो सामने आ ही गया, मिस्टर शेखावत का। जो ऑडियो आया बिल्कुल सबको मालूम है कि किसका ऑडियो है। अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। उनके ऊपर जो एक संगीन केस कोर्ट ने भी मान लिया, जांच शुरू हो गई एसओजी के अंदर, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस के वक्त में तो रेल मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, कानून मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाते हैं। और यहाँ आप देखिएगा, जो सरकार गिराने के षड्यंत्र कर रहा है, जो इतनी जनता को लूट चुके हैं, वो चिट फंड है, पता नहीं कौन सी कंपनी है, क्या नाम है उसका, आपको मालूम होगा, संजीवनी। उसके बाद में भी कोई कार्रवाई नहीं। तो जनता सब देख रही है। और बीजेपी को चाहिए, अमित शाह जी को चाहिए कि सरकार गिराने के इरादे छोड़े देश के अंदर। उससे लोकतंत्र कमजोर होगा, उससे जनता के जीवन को बचाना है। उसके लिए सबको लगना चाहिए। जनता का जीवन कैसे बचे? WHO की रिपोर्ट आ रही है, बहुत ही गंभीर आ रही है कि आने वाले वक्त में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है। हमें चिंता वो लगी हुई है, इसलिए मैं रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता हूँ, रिव्यू मीटिंग करता हूँ, और सारे साधन झोंक रखे हमने। अभी मैंने परसों ही 350 करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डाले हैं। तमाम तरह की दवाइयाँ महंगी है, मैंने कहा कि गरीब से गरीब आदमी है, उसका इलाज भी पूरा होना चाहिए। और दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट को गिराने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। तो आप बताइए कि क्या चुनी सरकारों का काम सरकार गिराने का है या लोगों के जीवन को बचाने का है? लोगों का जीवन बचाने का। आप बताइए, मेरी समझ के परे है कि किस प्रकार से कोई सोच रख सकते हैं
कि लोगों का जीवन बचे, आजीविका बचे, उसकी वजह आप सरकार गिरा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए वो खुद देखिए हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर। मैंने खुद ने टेलीफोन किया प्रधानमंत्री जी को, बातचीत करी मैंने खुद ने, और मैंने बताया उनको किस प्रकार की स्थिति राजस्थान के अंदर है। देश का प्रधानमंत्री है, मेरी ड्यूटी थी मैं उनसे बात करूं। मुझे खुशी है गवर्नर साहब ने कल मेरी बात को माना और 21 दिन के बजाय जो 7 दिन चले गए थे पहले के, मैंने कहा उनको काउंट कर लीजिए आप, कम से कम और 21 दिन रहेंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ेगी। ये पूरा खेल डिले करने का इसलिए होता है जिससे कि बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग करने का जो ठेका ले रखा है और बीजेपी के बिहार पे जो हमारे खुद के पार्टी कुछ नेताओं ने ठेका ले रखा था, उसके माध्यम से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। सबको मालूम है, सबको मालूम है इरादे क्या, सबको मालूम है। कहते हैं हम, कई लोग कहते हैं हम बीजेपी नहीं जाएंगे। बीजेपी नहीं जाओगे, थर्ड मोर्चा बनाओ, तीसरी पार्टी बनाएंगे। जो षड्यंत्र किए गए हैं इसके मायने आप कांग्रेस छोड़ रहे हो वॉलंटरली। तो कानून इसके लिए क्या कहता है वो संविधान में, कानून में लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जजेस जजमेंट क्या है सबको मालूम है कि कोई व्यक्ति अगर पार्टी छोड़ना चाहता वॉलंटरली तो उसके लिए क्या प्रोविजन है सबको मालूम है। फिर भी कानून की लड़ाई लड़के आप डिले करवा रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि तमाम जनता को आभास है। और मैं आज फिर कहना चाहूँगा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद में जिस रूप में राजस्थान पर हमला किया गया है, राजस्थान में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और यहाँ हमारी एकजुटता है, सरकार हमारी पूरे 5 साल तक चलेगी। इनके तमाम षड्यंत्र विफल होंगे और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान के विधायकों ने हॉर्स ट्रेडिंग में परवाह नहीं करी, लोभ लालच में नहीं आए, ईमान के साथ रहे, ईमानदारी से रहे। और जो लोग गए हैं, मुझे पता नहीं उनमें से किन किन लोगों ने